अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ईजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखेंगे 10वीं जमात के मैथ फर्स्ट के सबक नंबर 5 प्रोबेबिलिटी यानी एहतिमाल के मश्क़ी सेट 5.3 के सवालात, जहां सबसे पहले हम समझेंगे वक़ू के बारे में। तो ये जो वीडियो है प्रोबेबिलिटी यानी एहतिमाल सबक का तीसरा वीडियो है। अगर आप मश्क़ी सेट 5.1 और 2 के वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो आई बटन आ रहा है इस पर आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपको 5.1 और 5.2 के वीडियो भी देखने को मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है वक़ू यानी कि इवेंट। अब इवेंट किसे कहते हैं इसके बारे में हम डिटेल में समझ लेंगे। तो मखसूस शर्त पूरा करने वाले हासिलात को मुवाफ़िक़ हासिलात यानी कि फेवरेबल आउटकम कहते हैं। अब यहाँ पे मखसूस शर्त से मुराद है, मिसाल के तौर पर अगर एक पासा फेंका गया तो हमें पता है एक पासे में 1 से लेकर 6 तक नंबरात आते हैं। अब हमने वहाँ पर एक शर्त रख दी कि हमें जुफ्त आदाद चाहिए, तो उन जो 6 नंबरात में से सिर्फ हमारे पास 2, 4 और 6 ये नंबरात हमको मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने एक शर्त दे दी है, मखसूस शर्त, तो उसे कहते हैं हम फेवरेबल आउटकम यानी कि मुवाफ़िक़ माहिसल। नमूना वसत दिया हुआ हो तो मुवाफ़िक़ हासिलात का जो सेट बनता है उसे कहते हैं वक़ू इवेंट। वक़ू नमूना वसत का ज़िमनी सेट होता है, मतलब वक़ू में जितने भी अरकान रहेंगे वो पूरे अरकान नमूना वसत में भी रहेंगे, इसीलिए हम उसे इस वक़ू को नमूना वसत का सबसेट या ज़िमनी सेट भी कह सकते हैं। अब वक़ू को अंग्रेज़ी बड़े हुर्फ या ABCD जैसे हुर्फों से ज़ाहिर करते हैं। वक़ू का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में ज़ाहिर होता है। एक मिसाल लेते हैं हम कि 2 सिक्के उछाले। अगर हमने 2 सिक्के उछाले गए तो हमें पता है, जिस तरह हमने पहले की वीडियो में सीखा है कि 2 अगर सिक्के उछाले गए तो हमारे पास में ये नमूना वसत मिलता है, यानी HH, ST, TH और TT। अब हम एक वक़ू कंसीडर करना है, तो फ़र्ज़ कीजिए कि वक़ू A है जिसमें कम से कम 1 पट हासिल होता है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि कम से कम 1 पट, ध्यान रखें कम से कम का मतलब होता है कम से कम 1 चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी चलेंगे। जिसकी मिसालें समझ लो कि आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए कम से कम 35 नंबर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी ले सकते हैं 100 में से, तो कम से कम 1 पट यहाँ पर हमें चाहिए। तो हमें यहाँ पर 1 पट दिख रहा है, यहाँ पर 1 पट दिख रहा है और ये TT इसमें भी 1 पट है। तो हम इसका यहाँ पर लिख लें कि यहाँ मुवाफ़िक़ माहिसल यानी फेवरेबल आउटकम है TT, यहाँ से हमने TT लिख दिया, TH और ST। तो ये जो बन गया है ये है वक़ू A, इसे हम कहेंगे वक़ू A। वक़ू A में नमूना नुकात अरकान की तादाद को N ऑफ A से ज़ाहिर करते हैं। इस मिसाल में N ऑफ A बराबर 3 है। तो मुझे उम्मीद है वक़ू का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस वक़ू के कंसेप्ट पर ही मुनहसिर है मश्क़ी सेट 5.3 के सवालात। तो बिना किसी देरी के हम मश्क़ी सेट 5.3 के सवालात पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो मश्क़ी सेट 5.3 में जो हमें पहला सवाल दिया गया है वो है, मुंदरज़ेल तजुर्बात में नमूना वसत S के अरकान तादाद उनके N ऑफ S इस तरह वक़ू A, B और C सेट की सूरत में लिखे और N ऑफ A, N ऑफ B, N ऑफ C हमें यहाँ पर लिखना है। मतलब जो भी हमें यहाँ पर तजुर्बा दिया जाएगा उसका हमें सबसे पहले तो नमूना वसत लिखना है और फिर उनकी शर्त के मुताबिक जो जो भी हमें वक़ू दिए हुए रहेंगे, यहाँ पर A, B, C उनके नाम दिए गए हैं, तो हमें उन वक़ू के वक़ू लिखना है और उनमें अरकानों की तादाद लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारे पास में। तो सबसे पहले पहला सवाल है कि एक पासा फेंका गया। अब यहाँ पर उसका हमको नमूना वसत लिखना है। उसमें जो 3 शर्त दी गई है वो हम चेक कर लेते हैं क्या है। A ऐसा वक़ू है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद जुफ्त है। B ऐसा वक़ू है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद ताक है। C ऐसा वक़ू है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद मुफर्रद है। तो यहाँ पर हमें 3 सवाल दिए गए हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले तो नमूना वसत क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर एक पासा अगर फेंका जाता है तो नमूना वसत हम लिखते हैं S बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और हमें पता है N ऑफ S यानी इसके कुल मिलाकर 6 इम्कानात होते हैं। अब यहाँ पर
पहली शर्त के मुताबिक हम लिख लेंगे कि वक़ू ए यानी कि ऊपरी रुख पर जुफ्त अदद हासिल होता है। यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी गई थी जिसमें हमें दिया गया था कि ऊपरी रुख पर जुफ्त अदद हो। जुफ्त अदद मतलब आपको बता दूं कि ऐसे अदद जो 2 के पहाड़े में आते हैं। तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये 2, ये 4 और ये 6 यही आदाद है जो 2 के पहाड़े में आते हैं, यानी जुफ्त अदद है। तो हम उसको यहाँ पर ए वक़ू करके लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है कि ए बराबर 2, 4, 6 और एन ऑफ ए यानी यहाँ पर अरकान की जो तादाद है वो है 3। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है एन ऑफ ए बराबर 3। इसी तरीके से वक़ू बी, तो वक़ू बी में हमें दिया गया है कि ऊपरी रुख पर ताक अदद हासिल होता है। तो अब हमें ताक अदद पता है 1, 3 और 5। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1, 3 और 5। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि भाई b बराबर 1, 3 और 5 और एन ऑफ बी यानी अरकानों की तादाद उसमें आ गई है 3। बड़ा ही आसान ये सवाल है। चलिए बढ़ते हैं वक़ू सी पर। वक़ू सी पर ऊपरी रुख पर मुफर्रद अदद हासिल होता है। मुफर्रद अदद यानी ऐसा अदद जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है, एक को छोड़ देना पड़ता है उसमें। तो 2 सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है, 3 भी खुद के पहाड़े में आता है, तो ये भी मुफर्रद रहेगा। 4 खुद के 4 के भी पहाड़े में आता है और 2 के भी पहाड़े में आता है। 5 सिर्फ 5 के पहाड़े में आता है। 6 2 के भी पहाड़े में आता है, 3 के भी आता है और 6 के भी आता है। इसका मतलब यहाँ पर हमें 2, 3 और 5 ये आदाद मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे c बराबर 2, 3, 5 और एन ऑफ c बराबर 3। तो इस तरह से ये सवाल नंबर पहला था। बड़ा ही आसान ये सवाल था। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन लिख भी सकते हैं। सवाल नंबर 2 हमारे पास में है, 2 पासे एक ही वक्त में फेंके गए। हमें पता है कि जब 2 पासे फेंके गए तो उसके 36 इम्कानात होते हैं। अब उसमें कंडीशन दिया है कि ए ऐसा वक़ू है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद का मजमुआ 6 के ज़ाफ़ है। बी ऐसा वक़ू है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाला आदाद का मजमुआ कम से कम 10 है। और सी ऐसा वक़ू है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद यकसा हो। तो चलिए सबसे पहले तो हम नमूना वसत लिख लेते हैं कि जब 2 पासे फेंके गए हैं तो नमूना वसत हमारे पास में ये आ जाता है। 36 इम्कानात है, यहाँ पर आ गए हैं 36। अब यहाँ पर लिखते हैं वक़ू ए के बारे में। तो वक़ू ए में हमें दिया गया है कि ऊपरी रुखों पे आने वाले आदाद का मजमुआ 6 के ज़ाफ़ है। तो अब हमें ऐसे आदाद लेना है जिसमें मिलाने पर वो 6 के पहाड़े में आते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 1 और 5 ये इनके जमा करें तो ये 6 के पहाड़े में आते हैं। साथ ही साथ 2 और 4, उसके बाद में 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6 और साथ में 6 और 6 12। तो ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब हमें 6 ऐसे नंबर्स मिल रहे हैं जिनके हम जमा करते हैं तो वो 6 के पहाड़े में आते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 और 6 6, मतलब कुल मिलाकर एन ऑफ ए की तादाद जो आ गई है वो है 6। उसके बाद में हमें वक़ू बी दिया गया है। तो हम लिख लेंगे वक़ू बी पे ऊपरी रुखों में आने वाले आदाद का जो मजमुआ है वो कम से कम हमें 10 चाहिए, मतलब दोनों को मिलाने पर कम से कम 10 भरना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो हमें 4 और 6 इनको मिलाने पर 10 भरते हैं। साथ ही साथ 5 और 5 को मिलाने पर 10 भरते हैं। 5 और 6 को मिलाने पर 10 हमें कंडीशन में दिया गया था कम से कम 10 चाहिए, तो 11 भरते हैं तो 10 के ऊपर तो आ ही गया। साथ ही साथ 6 और 4 10, 6 और 5 11 और 6 और 6 12। इसका मतलब यहाँ पर हमें ये 6 नंबरात मिल रहे हैं जिनको मिलाने पर कम से कम 10 होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 और 6 6, मतलब कुल मिलाकर एन ऑफ बी की जो तादाद है वो है 6। तो हमने यहाँ पर एन ऑफ बी लिख लिया है। उसके बाद में हमें तीसरी कंडीशन है सी वक़ू दिया गया है। तो देख लेते हैं उसमें क्या है। सी वक़ू पर ऊपरी रुखों में आने वाले आदाद यकसा हो, मतलब यहाँ पर दोनों भी आदाद यकसा हो। तो यहाँ पे ये तो बहुत ही आसान है, 1 और 1, यहाँ पर 1 1 दिख रहा है, 2 2 है, 3 3 है, इस तरीके से 4 4 5 5 6 6। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। इसका मतलब कुल मिलाकर हमें 6 नंबरात ऐसे मिल रहे हैं जिसमें दोनों में यकसा है। तो बड़ा ही आसान ये सवाल था। आप स्क्रीनशॉट लेके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर।
तो सवाल नंबर 3 अब क्या है हम वो देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 में हमें दिया गया है कि 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए। अब उसमें कंडीशन 1 जो दिया है, सबसे पहले हमें दिया गया है कि ए ऐसा वक़ू है जिसमें कम से कम 2 चित हासिल हो, बी ऐसा वक़ू है जिसमें एक भी चित हासिल ना हो, और सी ऐसा वक़ू है जिसमें दूसरे सिक्के पर चित हासिल हो। अगर 3 सिक्के उछाले गए तो सबसे पहले हम नमूना वसत लिख लेते हैं। तो 3 सिक्के अगर बैक वक्त उछाले गए हैं तो नमूना वसत ये हमारे पास में है, जो कि हम पहले की मश्क में सीख चुके हैं। चलिए, और इसमें एन ऑफ एस की जो तादाद है वो है 8, मतलब हमारे पास में कुल मिलाकर 8 इम्कानात होते हैं। चलिए देखते हैं वक़ू ए में हमें जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से क्या आता है। ए ऐसा वक़ू है जिसमें कम से कम 2 चित हासिल हो, कम से कम 2 चित हमें चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर हमें 2 चित कितने इम्कानात में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 3 चित है, मतलब 2 तो है ही, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। इसका मतलब हमारे पास में 4 पॉसिबिलिटीज़ ऐसी है जिसमें कम से कम 2 चित हासिल हो रहा है। तो हम ये चारों भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर लिख लेंगे कि ये चारों भी हमने यहाँ पर लिख ली, और एन ऑफ ए यानी एन ऑफ ए इम्कानों की जो तादाद है वो रही है 4। तो बड़ा ही आसान ये वक़ू था। उसके बाद में वक़ू बी, एक भी चित हासिल ना हो। कंडीशन ध्यान रखिए अजीज़ तलबा तलिबात, हमें दिया गया है कि एक भी चित हमें नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं तो इसमें भी चित है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी में चित है। सिर्फ आखिर में जो दिख रहा है टी टी टी, इसमें एक भी चित नहीं है। तो चलिए हम यही लिख लेते हैं कि बी ऐसा वक़ू है तो जिसमें एक भी टी है, तो ये टी 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 यानी एक भी चित नहीं है। तो ये एन ऑफ बी की जो तादाद है वो आ गई है 1। अब सी लिखते हैं। अब चलिए देख लेते हैं सी वक़ू में हमें क्या दिया गया है। तो सी वक़ू में हमें दिया गया है कि दूसरे सिक्के पर चित हासिल होता है। तो अब इसमें यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर एक दूसरे सिक्के पर चित हासिल है, यहाँ पर है, यहाँ है और एक यहाँ पर है। मतलब ये जो 4 इम्कानात है, तो इसी 4 इम्कानात को हम यहाँ पर लिख लेंगे कि यहाँ पर हमें दूसरे सिक्के पर चित हासिल हो रहा है। तो एन ऑफ सी हमें मिल गया है 4। तो इस तरीके से ये सवाल नंबर 3 था। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 में हमें दिया गया है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 हिंसों की मदद से किसी भी हिंसे को दोहराए बगैर 2 हिंसी अदद बनाया गया। अब इसमें ए ऐसा वक़ू है जिसमें हासिल होने वाला अदद जुफ्त है, बी ऐसा वक़ू है जिसमें हासिल होने वाला अदद 3 से तकसीम पजीर है, सी ऐसा वक़ू है जिसमें हासिल होने वाला अदद 50 से बड़ा है। तो हमें यहाँ पे इन नंबरात को मिलाते हुए 2 हिंसी अदद बनाना है। तो चलिए देखते हैं। हमें 2 हिंसी अदद बनाते हैं तो इनमें से 0 दहाई के मुकाम पर नहीं रख सकते, क्योंकि 0 को अगर दहाई के मुकाम पर रखेंगे तो 1 हिंसी अदद ही बन जाएगा। 2 हिंसी अदद स्टार्ट होते हैं 10 से। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 1 और 0 को मिलाने पर होता है 10, फिर 1 और 1 हमें नहीं लेना है क्योंकि हिंसे हमें दोहराना नहीं है। तो पहला जो नंबर हमें मिल रहा है 10, फिर मिल रहा है 12, फिर मिल रहा है 13, फिर 14 और फिर 15, यानी ये 10 की लाइन की सीरीज़ है। इसी तरीके से 20 की लाइन की सीरीज़ में हम जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 20, 21, 23, 24 और 25। फिर इसी तरीके से 30 की, इसी तरह 40 और इसी तरीके से 50 की। तो हम यहाँ पर जो नंबरात मिल जाएंगे तो 10, 12, 13, 14, 15, फिर 20, 21, 23, 24, 25, साथ ही साथ 30, 31, 32, 34 और 35। फिर 40 की सीरीज़ में जाएंगे तो 40, 41, 42, 43, 45 और 50 की सीरीज़ में जाएंगे तो 50, 51, 52, 53 और 54। तो यहाँ पर हमें जो एन ऑफ एस की तादाद मिल रही है वो है 25। तो वक़ू ए हमें देखते हैं, उसमें दिया गया है हमें कि वक़ू ए में है बनने वाला अदद जुफ्त है। तो हमने यहाँ पर इनमें से जितने भी जुफ्त तादाद है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। जुफ्त तादाद क्या होते हैं ये आपको बखूबी पता है, तो हमने यहाँ से जुफ्त आदाद लिख लिए हैं। और इनकी जब हमने तादाद देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि वो 13 है। चलिए देखते हैं वक़ू बी में हमें दिया गया है कि बनने वाला अदद 3 से तकसीम पजीरो, यानी 3 के पहाड़े में वो आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 12 है, 15 है, 21 है, 24 है, 30 है, उसके साथ साथ में 42 है, 45 है, 51 है, 54 है। तो ये आदाद हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये आदाद हमें मिल गए हैं कि जो 3 से तकसीम पजीर है। कुल मिलाकर ये हमारे पास में 9 आदाद हैं। साथ ही साथ हमें तीसरा में सी में ऐसा वक़ू दिया गया है
कि जिसमें बनने वाला अदद 50 से बड़ा है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 50 से बड़े अदद जो है 51, 52, 53, 54। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 51, 52, 53 और 54। और यहाँ पर ये जो इनमें अरकानों की तादाद है वो है 4। तो यही था इस सवाल का सॉल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। अब सवाल नंबर 5 जो हमें दिया गया है उसमें है 3 मर्द और 2 खवातीन, इनके ज़रिए 2 रुकनीय माहौलियाती कमेटी बनाना है। मतलब यहाँ पर हमें 3 मर्द दिए गए हैं, 2 खवातीन। अब इनके इन पाँचों को मिलाकर हमें 2-2 जन की कमेटी बनाना है, यानी हर ग्रुप में 2 लोग रहेंगे। अब वो चाहे तो उन जो 3 मर्द है, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उसमें से कोई भी 2 हो सकते हैं, फिर या फिर उनकी खवातीन के साथ में भी हम पेयर कर सकते हैं। तो हमें 2 रुकनी यहाँ पर कमेटी बनाना है। अब उसमें हमें कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन हमें है कि ए ऐसा वक़्फ़ है कि कमेटी में कम से कम एक खातून तो होनी ही चाहिए। दूसरा है बी ऐसा वक़्फ़ है कि कमेटी में 1 मर्द और 1 खातून होना चाहिए। सी ऐसा वक़्फ़ है कि कमेटी में 1 भी खातून ना हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम 3 मर्दों को, तीनों जो मर्द हैं वो M1, M2 और M3 इस तरीके से हम उसको डिनोट कर रहे हैं, और जो खवातीन हैं उसको हम W1 और W2 से डिनोट कर रहे हैं। अब 2 रुकनी माहौलियाती कमेटी हम बनाते हैं। तो अभी हम कमेटी कैसी बनाएंगे? तो देखिए, मिसाल के तौर पर हमको बताता हूँ कि भाई M1 और M2 इन दोनों को मिलाकर एक कमेटी होगी, M2 और M3 इन दोनों को मिला के एक होगी, M3 और M1 इन दोनों को मिला के एक कमेटी होगी। तो इस तरह से हमें हर एक का जोड़ी बनाना है। याद रखिए कि कोई जोड़ी डबल रिपीट ना हो। तो अब जो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है, नमूना वसत है, तो वो हमने यहाँ पर ये लिख लिया है। यहाँ पर हमने ये देखा। फिर ये M1 जो है ये W1 के साथ में जोड़ी बनाएगा, और M1 जो है वो W2 के साथ में भी जोड़ी बनाएंगे। यानी दोनों भी जो खवातीन हैं वो तीनों के साथ में यहाँ पर जोड़ी बनाएंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास में यहाँ पर 10 जोड़ी बन जाएंगी। अब हमें वक़ू ए में लिखेंगे कि वक़ू ए में दिया गया है कि कम से कम 1 खातून हो। कम अज़ कम, ध्यान रखिए इस तलबत, कम अज़ कम 1 खातून। तो अब देख लीजिए यहाँ पर भी है, इन तीनों को छोड़कर बाकी सब में खातून है, और ये आखिरी में 2 खातून हैं। तो हमें यहाँ कम से कम 1 चाहिए, तो 2 भी चलेगा। तो ये जो 3 है इनको छोड़कर हम बाकी सबके सब यहाँ पर लिख लेंगे वक़ू ए में। तो इस तरीके से हमें जो अरकानों की तादाद मिल जाएंगी वो रहेंगी 7, क्योंकि कुल मिलाकर ये 10 है और ये 3 पेयर हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। अब उसके बाद में हम बी ऐसा वक़ू है जिसमें 1 मर्द और 1 खातून हो, यानी 1 मर्द और 1 खातून होनी चाहिए। तो देखिए ये तीनों में तो दोनों भी मर्द थे, और ये आखिर में ये जो थी इसमें दोनों भी खातून थे। तो ये 4 हम छोड़ देंगे, बाकी की जो 6 है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये 6 पॉसिबिलिटीज़ जो 6 वक़ू में आ रहा है वक़ू बी में, तो वो हमने लिख लिया है। एन ऑफ बी की जो तादाद है वो है 6। चलिए देखते हैं सी में हमें क्या दिया गया है। तो सी में हमें दिया गया कमेटी में 1 भी खातून ना हो। तो 1 भी खातून अगर नहीं है तो वो ये 3 वाले थे जिसमें 1 भी खातून नहीं थी। तो हम उसी 3 को यहाँ पर लिख लेंगे, और हमें पता है कि अरकानों की जो तादाद है वो है एन ऑफ सी बराबर 3। तो इस तरीके से हमने सवाल नंबर 5 हल किया है। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 में हमें दिया गया है कि बैक वक्त एक सिक्का उछाला गया और एक पासा फेंका गया। इससे पहले हमने मशकी सेट 5.2 का जो वीडियो था उसमें इसके बारे में हमने सीखे थे। 3 कंडीशन हमें यहाँ पर दी गई है कि ए ऐसा वक़ू है जिसमें चित और ताक अदद हासिल हो, बी ऐसा वक़ू है जिसमें हेड या टेल और जुफ्त अदद हासिल हो, सी ऐसा वक़ू है जिसमें पासे पर 7 से बड़ा और सिक्के पर 1 पट हासिल हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर एक सिक्का और एक अगर पासा फेंका जाता है तो नमूना वसत क्या आता है। तो हमें पता है इससे पहले कि मश्क के वीडियो में हम देख चुके हैं कि हमारे पास में कुल मिलाकर ये 12 इम्कानात होते हैं, जहाँ पर हेड के 6 के साथ में जोड़ी और टेल के 6 के साथ में जोड़ी, यानी कुल मिलाकर एन ऑफ एस की तादाद 12 है। अब हमारे पास में कंडीशन है कि ए ऐसा वक़ू है जिसमें चित और ताक अदद यानी हेड और ताक अदद हो। तो यहाँ पर देख लीजिए ये दिख रहा है H और 1, H और 3 और H और 5।
यहाँ पर 3 इम्कानात है, तो हम यहाँ पर तीनों पे लिख लेंगे कि H1, H3, H5, इसका कुल मिलाकर यहाँ पर लिख लेंगे हम कि n ऑफ A जो है वो 3 है। तो बड़ा ही आसान सा ये सवाल है। उसके बाद में B ऐसा वक़ू है जिसमें हेड या टेल और जुफ्त आदाद हासिल हो। तो जुफ्त आदाद हमारे पास में है 2, 4, 6 और यहाँ टेल के साथ में भी है 2, 4, 6। तो यहाँ पर ये 6 भी हम जो पॉसिबिलिटीज़ है वो यहाँ पर हमने लिख लिया है। और हमें पता है कि अरकानों की जो तादाद है वो है 6। अब चलिए देखते हैं तीसरी कंडीशन में हमें क्या दिया है कि पासे पर 7 से बड़ा अदद और उस पर पट हासिल हो। तो देखिए पासे में हमें पता है कि 6 ही आदाद होते हैं, 1 से लेकर 6 तक 7 अदद हो नहीं सकता। इसका मतलब इसमें ऐसा कोई नंबर ही नहीं आएगा जो 7 से बड़ा हो, यानी वो खाली सेट रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे C बराबर ये खाली सेट की हम यहाँ पर अलामत लगा देंगे और n ऑफ C हमें मिल जाएगा 0, क्योंकि ऐसा कोई अदद ही नहीं है पासे पर कि वो 7 से बड़ा हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस मशकी सेट 5.3 के ये छठा सवाल हल किया है। उम्मीद है सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे और स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं। अगर अभी तक के आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये समझ में आया है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ में ज़रूर फॉरवर्ड करें, उनको ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हासिल हो और ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो असल में पूरा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। चलिए कीजिए अगले वीडियो का इंतज़ार और देखते रहिए ईजी मैथ क्लासेस।